सबको सरल है, गुण स्थान बहुत सरल है। हम बता रहे हैं आपको, गुण स्थान सरल रहता है, कठिन कुछ नहीं है उसमें। जैन दर्शन का मूल प्राण है, और अगर यही ज्ञात नहीं है तो आगे की अपने सिद्धांत में गति नहीं हो पाएगी। मूल जो विषय कंप्लीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए, वो इसी के माध्यम से होता है। अपन स्वाध्याय तो करते हैं, लेकिन जब तक गुण स्थान के बारे में चर्चा नहीं होगी तो उसमें क्या क्या विषय है, कौन से गुण स्थान में क्या है, ये ज्ञान नहीं हो पाएगा। गुण स्थान का मतलब क्या? गुण और स्थान। प्रत्येक जीव, प्रत्येक द्रव्य, कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य के अपने अपने गुण हैं। प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना गुण है। जीव द्रव्य का गुण धर्म क्या है? जानना, देखना। उद्गल का गुण क्या है? गलन पूरण, उसका स्वभाव है। धर्म द्रव्य का चलने में सहायक है। अधर्म द्रव्य रुकने में सहायक हो जाता है। तो चलाता है क्या धर्म द्रव्य? नहीं। चलने वाले को उदासीन कारण बनता है। अगर चलना चाहे तो चलने में सहायक, और रुकना चाहे तो अधर्म द्रव्य रुकने में सहायक होता है। आकाश द्रव्य सबको स्पेस देता है। अगर आकाश द्रव्य नहीं होता तो हम कहाँ रहते? सबको अवगाहन करने वाला आकाश द्रव्य है। फिर उसके उपरांत काल द्रव्य। द्रव्य प्रत्येक परिणमनशील है, लेकिन काल परिणमन नहीं कराता। परिणमन में सहायक कारण बनता है समय की काउंटिंग में। व्यवहार काल और निश्चय काल। निश्चय काल में क्या होगा? प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना परिणमन होता है, सबका होता है। जैसे पुद्गल है, उसका भी एक लिमिट होती है। कब तक जीवित रहता है पुद्गल? कोई पर्याय है, कब तक रहती है? एक समय के बाद नष्ट हो जाती है। मान लो ये घर है, मकान है, कब तक रहेगा? इसकी लिमिट होती है, इस लिमिट के बाद वह नष्ट हो जाएगा। हर पर्याय की अपनी अपनी लिमिट होती है। तो काल के माध्यम से हम जानते हैं कि कब तक यह वस्तु रहेगी। और व्यवहार काल के माध्यम से, निश्चय काल के माध्यम से प्रति समय परिणमन हो रहा है। जैसे अकृत्रिम चैत्यालय में जिन बिंब है, ये कैसे हैं, किसने बनाए? किसी ने बनाए नहीं, किसी ने नहीं बनाए। तो फिर ये कैसे बन गए? किसी ने बनाए तो नहीं। फिर कब से बने हैं? अनादि से। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक। तो क्या उद्गल वही के वही परमाणु उसमें हमेशा लगे रहते हैं? उद्गल के जो परमाणु है, क्या प्रति समय वैसे के वैसे ही लगे रहते हैं? बदलते रहते हैं। प्रति समय उसकी लिमिट होती है, उसके बाद वो क्षरण को प्राप्त होंगे, नवीन उद्गल ग्रहण हो जाएंगे। इसमें आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही ना? हाँ, बाहर हल्ला ज्यादा होता है मगर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। आप लोग को समझ में आ रहा है, अपना काम कर रहे हैं। प्रत्येक का क्षरण गुणांक बोलते हैं। प्रत्येक द्रव्य का क्षरण गुणांक बोलते हैं। उसमें प्रति समय, जैसे अपनी शरीर है, शरीर में जितने भी सेल्स हैं, जितनी कोशिकाएं हैं, 1 साल के अंदर पूरी नवीन हो जाती है। पुरानी वाली निकल जाती है, नवीन कोशिकाएं बन जाती है। शरीर वैसा का वैसा ही है, लेकिन उसके परमाणु निकलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये तो प्रति समय परिणमन चलता है निश्चय का। और व्यवहार काल के माध्यम से यह पर्याय कितने समय तक रहे? सब पर्याय हैं, जो जो देखने में आ रहा है पुद्गल की, ये सब पर्याय है। ये कितने समय तक रहेगी? जितनी उसकी लिमिट है तब तक रहेगी। सुमेरु पर्वत है, कभी नष्ट नहीं होता। तो क्या उसके परमाणु स्थिर हैं? नहीं, बदलते रहेंगे।
परिणमनशील, सब प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील है। जैसे अकृत्रिम चेतना जिन बिंब है वैसे के वैसे ही बने हैं, लेकिन परमाणु उसके कुछ समय के उपरांत क्षण प्राप्त होंगे, दूसरे उसमें और आते जाएंगे। कितना अच्छा जो अकृत्रिम चैत्यालय का स्वरूप है, किसी ने भी नहीं बनाया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। किसी मनुष्य आकार को बनाना मनुष्य का ही घात हो सकता है, लेकिन उसको किसी ने नहीं बनाया। कितने आश्चर्य का विषय है कि पुद्गल परमाणु अपने आप संचित हुए। जब अकृत्रिम का मतलब क्या, किसी ने बयाना है, तो अपने आप संचित हुए हुए और अपने आप संचित हुए, तो पुद्गल द्रव्य का कितना बड़ा उपकार जीव द्रव्य के ऊपर है कि वह स्वयं वीतरागता के रूप में ही ढला। कितनी आश्चर्य की बात लगती है कि अपने आप बनने का मतलब क्या, किसी ने बनाया नहीं, अपने आप वहां के परमाणु संचित होकर के वीतरागता के रूप में है। और कब से है, अनादि से। मतलब वह पुद्गल द्रव्य भी जीव को उपदेश दे रहा है कि तुम्हारा स्वभाव यह है, स्वभाव की ओर इंगित कर रहा है। बड़ा आश्चर्य लगता है कि पुद्गल भी क्या ऐसा परिणमन करता है, किया और है, और आगे अनंत काल तक वैसे के वैसे ही जिनबिंब बने रहेंगे। पांच पांच सौ धनुष के हैं और रत्नमयी हैं, सब के सब वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। और नंदीश्वर देव की तो बहुत ही विशेष प्रसिद्धि है कि वहां जाने के उपरांत तो सम्यक दर्शन प्राप्त होने की संभावना 99% हो जाती है। देखते से ही सम्यक की उत्पत्ति, जब स्वयं पुद्गल ही संचित हो गए उस रूप में, तो जीव तो फिर उनसे बहुत आगे है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है। उसके अंदर तो सब कुछ जानकारी आ सकती है। लेकिन देखो पुद्गल का कितना बड़ा उपकार, स्वयं ही वो रचित हो गया। सोच करके बड़ी विचित्र स्थिति लगती है कि कैसे संचित हुआ होगा, वो उसी रूप में वीतरागता के रूप में हुआ। मतलब निसर्ग भी अपने को कहता है कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप यह है। और संसार में तीनों लोकों में कितने जीव हैं, अनंतानंत जीव है। अब सब जीवों के पास कुछ न कुछ गुण तो है, तो सबके पास क्या समान गुण है या असमान गुण है? सबके पास गुण सबके एक समान है, लेकिन प्रकटीकरण अलग अलग है। प्रत्येक द्रव्य में, जीव द्रव्य में अनंत अनंत सबके पास गुण है, अनंत गुण वाला द्रव्य है, सबके पास है। लेकिन प्रत्येक के पास उद्घाटित होने की सबकी अपनी अपनी अवस्थाएं अलग। जैसे एक इंद्रिय है, उसमें कितना उद्घाटित होता है, केवल एक इंद्रिय उद्घाटित है, शेष चार इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है। तो उसके योग्य जितने उसके परिणाम होंगे वे इनकी गुण स्थान में कारण बनते हैं। फिर संगी पंचेंद्रिय हो गए तो क्या सभी समय दृष्टि हो जाते हैं, गुणस्थान सबके चेंज होते हैं क्या? नहीं, जिसके जैसे परिणाम होंगे उसी के अनुसार गुणस्थान होगा। तो अनंतानंत जीव इस संसार में भरे पड़े हैं। अब उनको देखें कि कौन किस गुण वाला है, किसके कितने गुण उद्घाटित हुए, किसके कितने नहीं हुए। सबसे ज्यादा मिथ्यात्व गुणस्थान वाले जीव अनादिकाल से जिसने सम्यक दर्शन आज तक प्राप्त नहीं किया, वे क्या कहलाते हैं, अनादि मिथ्या दृष्टि। और जिसने एक बार सम्यक्त को प्राप्त कर लिया पुनः मिथ्यात्व में चला गया, वह क्या कहलाता है, सादी मिथ्या दृष्टि। जिसने आदि कर ली है सम्यक्त की, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, सादी मिथ्या दृष्टि। है तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी है, कुछ गुण प्रकट हुए और वापस विलीन हो गया, मिथ्या दृष्टि, वापस पुनः हो गया वो। तो इसमें किसकी अवस्था होती है, गुणस्थान में जीव के परिणाम है या कर्म उदय कारण है? कर्म का उदय कारण है कि जीव के परिणाम है गुणस्थान में? कर्म की उदय, उपशम, क्षयोपशम, क्षय,
इनकी अवस्थाएं होती है। सम्यक दर्शन जब प्राप्त होता है, अनादिकालीन जो मिथ्या दृष्टि है वह तो स्वभाव से है ही, लेकिन शेष जो गुणस्थान बनेंगे उसमें कर्मों की उपशम के द्वारा, उपशम के द्वारा और क्षय के द्वारा गुणस्थान बने। उपशम के द्वारा बनते हैं, क्षय के द्वारा बनते हैं, उपशम के द्वारा बनते हैं। गुणस्थान कितने हैं? 14। वर्तमान में 1 से लेकर के 7 ही गुणस्थान है। शेष गुणस्थान जब चपक श्रेणी या उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, वो भी जब मुक्ति का द्वार खुला हो चतुर्थ काल आदि में, दुखमा सुखमा काल में, तब ये गुणस्थान प्रकट होते हैं और केवल मुनि महाराज को ही प्राप्त होते हैं। इसमें अपने पास 8 कर्म है प्रत्येक आत्मा के पास। अनादिकाल से इन्हीं के बंधन में हम जकड़े हुए। अब उसमें से जो मोहनी कर्म है वही कर्म इन गुणस्थानों में कारण बनता है। मोहनी कर्म विशेष रूप से मोहनी कर्म का शेष बाद में होते हैं। तो मोहनी कर्म की जो अवस्थाएं हैं, मोहनी कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? मोहनी कर्म की उत्तर प्रकृतियां कितनी हैं? 28। मूल में 26 है। मूल में कितनी है? 26 है। लेकिन जिसको एक बार सम्यक्त की प्राप्ति हो गई उसके पास अब 28 का परिवार हो जाएगा मोहनी का। पहले दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी 2 भेद किए। दर्शन मोहनी में केवल एक मिथ्यात्व था और चारित्र मोहनी में 25 कसाई हो गई है, तो 26 हो गया। दर्शन दर्शन मोहनी के 1 और चारित्र मोहनी के 25, इस तरह से ये 26 का एक परिवार बन गया। लेकिन जब सम्यक्त की प्राप्ति होती है तो दर्शन मोहनी के 3 टुकड़े होते हैं मिथ्यात्व के। मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व 3 टुकड़े हो गए इनके। इन 3 टुकड़ों के माध्यम से 3 और 25 चारित्र होने के 28 का परिवार हो गया। तो पहले गुण स्थान में जो रहेगा उसको किसका उदय रहेगा? कौन से प्रकृति के उदय से मिथ्यात्व गुण स्थान होता है? दर्शन होने के उदय से। मिथ्यात्व जो एक प्रकृति है उसके उदय से उसका गुण स्थान बनता है। इसमें क्षोभम की आवश्यकता, उपशम की आवश्यकता नहीं है, उदय है केवल मिथ्यात्व का। उसके उपरांत मिथ्यात्व गुणस्थान के उपरांत जब सम्यक्त को प्राप्त करता है तो कौन से गुणस्थान में जाएगा? पहले से दूसरे में। कहा जाएगा? पहले से दूसरे में, फिर तीसरे में, क्रम से जाना चाहिए। पहले से कहा जाएगा? पहले से कौन से गुणस्थान में जाते हैं? चौथे गुणस्थान में। नियम नहीं है, चौथे में भी जा सकते हैं, 5वें में भी जा सकते हैं, 7वें में भी जा सकते हैं। मान लो कोई अनादि मिथ्या दृष्टि है जिसने आज तक सम्यक्त प्राप्त नहीं किया, वह एक साथ सम्यक्त और संयम दोनों को युगपत ग्रहण करता है। कितनी अच्छी स्थिति होगी वह भी कि सीधा ही मिथ्या दृष्टि है और सीधे सप्तम गुण स्थान में। सप्तम गुण स्थान कब बनेगा? जब सम्यक्त हो। हाँ, सम्यक्त के बिना ऊपरी गुण स्थान नहीं बनते। चौथे से लेकर के सब सम्यक्त के द्वारा ही गुण स्थान बनेंगे। तो एक साथ सप्तम गुण स्थान को प्राप्त करता है। तो संयम भी एक साथ और सम्यक्त भी एक साथ, दोनों के दोनों एक साथ प्राप्त करता है। कई लोगों की धारणा यह है कि पहले चौथे गुण स्थान में जाएगा, फिर उसके उपरांत पंचम गुण स्थान में जाएगा, फिर उसके उपरांत छठे में कि 7वें में। जब भी बैठ जाओ तुम शांति से, जब भी सीधे गुणस्थान प्राप्त करते हैं तो कौन सा प्राप्त करते हैं? चौथा भी कर सकते हैं। जब सम्यक्त प्राप्त होता है तो चौथा भी होता है, संयमा संयम भी होता है एक साथ। अभी तक मिथ्यात्व में था, दीक्षा भी हो गई, सम्यक्त भी एक साथ, कुछ उसमें समय भेद नहीं, एक साथ युगपत कहा गया इसमें। तो पहले से जाएंगे चौथे गुण स्थान में। चौथे गुण स्थान में जैसे ही पहुंचे, उसका नाम क्या है चौथे गुण स्थान का?
अविरत सम्यक्त्व, अविरत सम्यक्त्व, सम्यक्त्व प्राप्त हो गया लेकिन अभी विरत नहीं हुआ, मतलब व्रती नहीं बना, असंयम के साथ है, इसलिए कहा, क्या कहा, अविरत सम्यक्त्व, अविरत सम्यक्त्व, चौथा गुणस्थान। ये कैसे बनेगा? चारित्र मोहनी कर्म की अपेक्षा से बनेगा। तो चारित्र मोहनी कर्म में अनंतानुबंधी उभयमुखी है, चारित्र मोह को भी घात करती है और दर्शन मोह का भी घात करती है, दोनों काम करती है, दोनों तरफ खेल खेलती है अनंतानुबंधी। तो अनंतानुबंधी 4 और एक दर्शन मोहनी की मिथ्या, कितनी हो गई? 5 प्रकृतियां। इन 5 प्रकृतियों का उपशम करेगा वो। सबसे पहले सम्यक दर्शन जब भी प्राप्त होता है तो उपशम सम्यक दर्शन ही प्राप्त होता है, उसके उपरांत क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, फिर उसके उपरांत क्षय। क्रमशः यही नियम रहेगा। ऐसा नहीं कि सबसे पहले एक साथ क्षय को प्राप्त कर लें, क्षय सम्यक दर्शन एक साथ प्राप्त नहीं होता। सबसे पहले कौन सा होगा? उपशम, उपशम के बाद क्षयोपशम, क्षयोपशम के बाद क्षय। तो उपशम सम्यक दर्शन जब प्राप्त होता है उसको प्रथमोपशम बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले प्राप्त होता है प्रथम, इसलिए प्रथमोपशम। इसमें अनंतानुबंधी 4 और एक मिथ्या, इन 5 प्रकृतियों का उपशम कर देगा, 5 प्रकृतियों का उपशम करके। उपशम का मतलब क्या होता है? दबाना। हाँ, कुछ नए सुन रहे ना तो सब ज्ञात होना चाहिए। उपशम का मतलब क्या? दबा देना है, तो उसका अस्तित्व तो है लेकिन दबा के बैठे, वो दबाई हुई वस्तु ज्यादा समय तक दबी नहीं रह सकती। जैसे बच्चा है, पकड़ के बिठा दिया, पकड़ बैठ भाई, कब तक बैठेगा वो? थोड़ी देर, उसके बाद तो वो उछल कूद मचा देगा और तेजी से मचाएगा। ज्यादा दबाएंगे तो ज्यादा मचाएगा वो। उस समय खतरनाक काम होता है, एक बार दबा दिया, उखड़ता है तो बहुत तेजी से उखड़ता है। उस समय दबा दिया उसको। किसको दबाया? अनंतानुबंधी 4 और मिथ्यात्व की एक प्रकृति, इनका उपशम कर दिया। ये कौन सा सम्यक दर्शन हो गया? औपशमिक सम्यक दर्शन। कितने काल तक रहेगा ये? अंतर्मुहूर्त। कब तक रहेगा? इसके उपरांत उपशम सम्यक दर्शन चला जाएगा, या तो वो क्षयोपशम में चला जाएगा या मिथ्यात्व में आ जाएगा। उपशम सम्यक दर्शन वाला केवल अंतर मुहूर्त तक ही रहता है, उसके बाद उसको चेंजेस लाना पड़ेगा, या तो क्षयोपशम में जाएगा, समय तो बना रहेगा, और अगर नहीं बना रहा, परिणाम बिगड़ गए, तो वापस मिथ्यात्व में चला जाएगा। तो 5 प्रकृतियों का उपशम हो गया, अनंतानुबंधी 4 और एक दर्शन होने की एक मिथ्या। इसके उपरांत मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाएंगे। समय तो होने के बाद मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाएंगे। कौन कौन से 3 होंगे? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। इसके द्वारा अब जो भी आगे का खेल होगा वो 7 के माध्यम से होगा, अभी तक 5 के माध्यम से था। ये चौथे गुणस्थान की स्थिति आपकी बन गई। उपशम हो गया, और क्षयोपशम में क्या होगा? क्षयोपशम सम्यक दर्शन में क्या होगा? कितनी प्रकृतियां रहेगी क्षयोपशम सम्यक दर्शन में? 5 रहेगी कि 7 रहेगी? 7 रहेगी, क्योंकि अब 3 टुकड़े हो चुके हैं। एक बार उपशम हो गया, और जब भी क्षयोपशम सम्यक दर्शन होगा तो 7 का ही खेल रहेगा उसमें। तो अनंतानुबंधी 4 और 3 दर्शन होने की। अब उसमें जो अनंतानुबंधी 4 मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन 6 प्रकृतियों का क्या करेगा वो? सद अवस्था रूप उपशम और उदयाभावी क्षय। उदयाभावी क्षय का मतलब क्या? क्षय मतलब नष्ट हो जाना। क्षय का मतलब क्या होता है? नष्ट हो जाना। लेकिन क्या शब्द लगा दिया? उदयाभावी क्षय, मतलब उदय में नहीं आने देना ही। उदय में आने का जिसका अभाव है वही उसका क्षय हो गया है, तो दबा हुआ है,
लेकिन क्या बोल रहे हैं, उदय में नहीं आए, इसी को क्षय बोल दिया, उदिया भावी क्षय, और सरल है, कठिन नहीं है। और सद अवस्थारूप उपशम, जिस अवस्था में क्षय को माना है उसी अवस्था में उसका उपशम दबा के रख दिया। किसको दबा के रखा, अनंतानुबंधी चार और मिथ्यात्व और सम्यक विज्ञान, इन छह को उपशमित कर दिया। फिर एक और बची है सम्यक, उसका उदय रहेगा। चौसठ सम्यक दर्शन में सम्यक प्रकृति का उदय रहता है, और बाकी शेष का क्या होगा, छह का उपशम, इसको क्या दबा के बैठा है। अब ये कब तक दबा रहेगा, अंतर्मुख। अंतर्मुख कितना होता है, काउंटिंग करें तो अंतर्मुहूर्त कितना होता है, अपन वो सुनते हैं अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त में हो गया, हाँ 48 मिनट, 48 मिनट में एक समय कम करो तो भिन्न मुहूर्त होता है। 48 मिनट में एक समय करो तो भिन्न मुहूर्त होता है, फिर उसमें एक समय और कम करो तो अंतर मुहूर्त कहा जाएगा। पूरी अंतर मुहूर्त की मैक्सिमम रेंज है, मैक्सिमम 48 मिनट मैक्सिमम रेंज है। मिनिमम रेंज कितनी, नहीं, असंख्यात समय की आवली होती है, कुछ आवलियों, असंख्यात आवलियों के बाद ये अंतर्मुहूर्त प्रारंभ होता है, जो कि वर्तमान में काउंटिंग करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा, 1-2 सेकंड में ही अंतर्मुहूर्त हो जाता है। कितना होता है, 2 सेकंड बस बोला होगा, ये भी अंतर्मुहूर्त है। ये कौन सा है, मिनिमम, सबसे नीचे की कंडीशन वाला। अब बीच की किसकी स्थितियां बनेगी, 48 मिनट से लेकर के 2 सेकंड 1 सेकंड के बीच में कितने समय हो जाएंगे, वो सब अंतर्मुहूर्त में आ जाएंगे। 2 सेकंड भी, 3 सेकंड भी, 4 सेकंड भी, 1 मिनट, 2 सेकंड, 1 मिनट, 5 सेकंड, 15 मिनट, 16 मिनट, 17 मिनट, ये सब अंतर्मुहूर्त के अंदर आ जाएंगे। अब कौन सा अंतर्मुहूर्त कहाँ लेना है, ये आगम के अनुसार देखा जाता है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग अंतर्मुहूर्त होते हैं। एक अंतर्मुहूर्त में कई अंतर्मुहूर्त, बहुत सारे अंतर्मुहूर्त हो जाते हैं इसमें। लगता है हमको कि 48 मिनट वो मैक्सिमम रेंज है, उसके उपरांत संयुक्त छूट जाएगा, फिर छह उपशम प्राप्त करेगा। तो छह उपशम में क्या होगा, उपशम छूट गया, छह उपशम प्राप्त किया, छह 48 मिनट में एक समय कम किया, उसको बोलते हैं भिन्न मुहूर्त। फिर उसमें एक समय और कम करो तो अंतर मुहूर्त, मतलब 48 मिनट में 2 समय कम करेंगे, वहां से मैक्सिमम रेंज अंतर मुहूर्त की प्रारंभ हो जाएगी। हाँ, 1 सेकंड में तो अंतर मुहूर्त हो जाता है। सुनो, 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं, 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। एक समय में 1 सेकंड तो लगता है, पर एक समय में कितना लगता है, कोई ठीक है कि 1 सेकंड में असंख्यात समय होते, मतलब कितना समय की इकाई बहुत छोटी है। जब सिद्ध परमेश यहाँ मुक्त होते हैं, कोई भी आत्मा मुक्त होती है, तो एक समय में 7 राजू चले जाते हैं, तो 7 प्रकृतियां उनकी नष्ट हो गई, दर्शन मोहनी नष्ट हो गया, मतलब उनकी दृष्टियां पूरी तरह से निर्मल हो गई। अब निर्मल दृष्टि होने के उपरांत भी जब सीता का विरह हो गया तो उन्मत्त के समान हो गए। सम्यक की महिमा कहां गई, इतनी महिमा है उसकी, उसके उपरांत भी कैसे हो रहे हैं वो, बावले से हो रहे हैं, पगला गए, सब कुछ छोड़ दिया, कुछ नहीं चाहिए अब। कैसे परिणाम हो गए, मोहनी कर्म, चारित्र मोहनी का खेल बहुत तगड़ा है। इसीलिए जितना भी संयम होता है चारित्र मोहनी के ऊपर डिपेंड करता है। अनंतानुबंधी 4 का जब उपशम हो जाता है, क्षोक्षम हो जाता है या क्षय हो जाता है, तब क्या होता है, सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। उसके उपरांत दूसरी कथाएं कौन सी है, अनंतानुबंधी के बाद अप्रत्याख्यान। जब अप्रत्याख्यान का उपशम या क्षय उपशम हो जाता है, तब क्या प्राप्त होता है,
अनंतानुबंधी 4 दबा दी तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। अप्रत्याख्यान 4 को और उपशमित कर दो या चौक्षम बना लो तो पंचम गुण स्थान प्राप्त हो जाता है। जो गति कहलाते हैं 2 प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा तक ऊपर सब इसमें आ जाएंगे। ये सब क्या कहलाएंगे? संयमा संयम, देश विरत, विरता विरत, 3-4 नाम है इसके पंचम गुण स्थान के। पंचम गुण स्थान को प्राप्त हो जाएंगे। तो पंचम गुण स्थान जिसका भी है उसकी कितनी कसाएं दबी हुई है? 4 अनंतानुबंधी और 4 अप्रत्याख्यान। ये है क्या? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। ये है क्या? कसाएं तो 4 ही है, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये 4 और क्या आ गई बीच में? उनकी डिग्री कह लो आप, उनकी क्षमता कह लो, उनकी पावर कह लो आप, उनकी कितने पावर वाला है। अनंतानुबंधी सबसे हाई पावर, 1000 mg का, बहुत हाई पावर का डोज है वो अनंतानुबंधी। अच्छा से इसके उदाहरण देते हैं। पहले जो पेन चलते थे जो लकड़ी के, वही खाता लेते जो बहुत पुराने समय में, तो स्याही की दवा रहती थी, उसमें डुबा डुबा करके लिखते थे ऐसे। तो उसमें स्याही में डुबाई कलम और एक लकीर खींच दी। ये लकीर हो गई अनंतानुबंधी। कैसी बहुत गाढ़ी है, एकदम गाढ़ी है लकीर वो अनंतानुबंधी। फिर उसको स्याही में नहीं डुबाना, उसी से नीचे दूसरी लकीर और खींच दी, वो हल्की पड़ गई, वो अप्रत्याख्यान। वो हल्की पड़ गई, वो अनंतानुबंधी की अपेक्षा से वो बहुत हल्की पड़ गई। फिर तीसरी, उसी को फिर तीसरी लाइन में खींच दी उसी से, तो बहुत ही हल्की लाइन हो गई। अब एकदम हल्की लाइन दिखेगी आपको। ये कौन सी हो गई? प्रत्याख्यान। फिर उसी से चौथी लाइन खींच दो, अब स्याही खत्म, अब केवल लकीर रहेगी, मतलब निशान रहेगा, अब स्याही नहीं रहेगी। संजुलन कसाएं कैसी रहेगी? पानी में खींची गई रेखा के समान। पानी में रेखा खींच दो तो क्या होता है? इधर खींचते जा रहे हैं और इधर मिटती जा रही है। पानी में खींची हुई लकीर के समान है संजुलन कसाय। ये 4 डिग्रियां हैं, उनकी पावर है। किसकी? क्रोध की, मान की, माया की और लोभ की। अपने को कसाय कौन सी लगती है मुख्य रूप से? हम कसाय किसको बोलते हैं? क्रोध को और मान को। क्रोध को बहुत कसाई व्यक्ति है ये। मान दिखता है, क्रोध और मान दिखता है, चेहरे पे आ जाएगा। क्रोध होगा तो आ जाएगा, मान होगा तो आ जाएगा, अलग ही दिखेगा। हमारा मान अलग दिखेगा, क्रोध, ये 2 का जोड़ा है, क्रोध और मान और माया और लोभ। तो माया और लोभ को कसाय नहीं मानते, लोभ को तो बिल्कुल नहीं मानते। अंदर लोभ है कि नहीं बिना लोभ के वस्तु संग्रह होती क्या? अगर अनंतानुबंधी लोभ है, ज्यादा आसक्ति है, तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। सोच तो लो, अपन क्या कह रहे हैं? बस क्रोध चला गया, मान चला गया, बस हो गई अपनी। नहीं, माया और लोभ, माया और लोभ छुपी हुई कसा है। इनको राग कहा, क्रोध और मान को द्वेष कहा। राग और द्वेष। मोह और राग में क्या अंतर है? मोह में और राग में क्या अंतर है? अंतर लगता है कि नहीं? दोनों एक ही बात है, मोह और राग। राग किसका रहेगा और मोह? देखो, मोह के ही दोनों भेद हैं, राग और द्वेष। राग द्वेष भी मोह है, ध्यान रखना, द्वेष भी मोह है। मोह के 2 भेद हैं, राग और द्वेष, अलग कुछ नहीं है। राग और मोह एक नहीं है, राग और द्वेष दोनों मिलकर के मोह है। द्वेष भी मोह है। मोह मतलब जिसको पकड़ के रखो वो मोह। समझ में आ रहा है कि नहीं? राज तो हमारा सबके ऊपर है, राज तो हमारा
सबके ऊपर है, पसंद करने वालों के दिल में और नफरत करने वालों के दिमाग में। आई बात समझ में? जो द्वेष करता है वो कहां रखता है? इससे बदला लेना है, इससे बदला लेना, इस छोड़ता नहीं, बार बार याद करता है। जिससे द्वेष होता है तो याद करते कि नहीं करते बताओ? जिससे द्वेष है उसको याद करते कि नहीं? ज्यादा याद करते। इसको दिखाना है, इसको ये क्या है? मोह है, पकड़ के बैठे हैं, आसक्ति है। द्वेष भी आसक्ति है, पकड़ के बैठे हैं आप, छोड़ नहीं रहे। और राग तो भाई, राग तो ऑलरेडी आप पकड़ के बैठे ही हैं। द्वेष भी मोह है, पूरा दोनों मोहनी का परिवार है। तो द्वेष कहाँ बैठे रखते हैं अपन? दिमाग में। बार बार सोचते थे उसी के बारे में, और जिससे प्रेम करते उसको हृदय में रखते हैं। दोनों के प्रति आसक्ति दोनों के प्रति है। एक के द्वेषात्मक आसक्ति है, एक में रागात्मक है। दोनों को पकड़ के बैठे कि नहीं बैठे? पकड़ के बैठना ही मोह है। दोनों को पकड़ के बैठे, बहुत नहीं क्लियर अब? मोह और राग दोनों में अंतर है। तो इसमें कसाय अनंतानुबंधी चली गई, अप्रत्याख्यान दो चली गई, तो क्या हो गया? पंचम गुण स्थान प्राप्त हो गया। अब किसी को महाव्रती बनना है तो अब कितनी कसाय बची? और प्रत्याख्यान और संजय। तो अनंतानुबंधी को दबा दिया, अप्रत्याहान को दबा दिया, और अब प्रत्याख्यान को भी दबा देगा। या तो चौक्षम करेगा या उपशम करेगा। ये 12 कसाय का जब उपशम होता है तब तो चारित्र प्रकट होता है, जिसको महाव्रत कहते हैं। देखो कितना अंतर है। अपने को सब हंसी खेल लगता है, सिद्धांत किसी को नहीं छोड़ता। कसाय अगर अपनी तीव्र है तो सम्यक दर्शनी खतरे में। संयम की बात तो बाद में होगी। कसाय अगर तीव्र आ गई तो सम्यक तो ही चला जाएगा। तीव्र लोभ आ गया, तीव्र माया आ गई, तीव्र क्रोध आ गया, तीव्र मान आ गया, तो कसाय तीव्र उदय में आई, अनंतानुबंधी आ गई। मान लो किसी से द्वेष करने लगे तो क्या होगा? वो द्वेष बहुत गहरा गया, नहीं इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो क्या होगा उसमें? कौन सी कसाई आएगी? संजुलन आएगी, प्रत्याख्यान आएगी, अप्रत्याख्यान आएगी, अनंतानुबंधी। और अनंतानुबंधी उदय में आ गई तो सम्यक तो ही चला गया। अब बाहर से कोई वेश भी धारण कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, अंदर से गए। कितना खतरनाक खेल है। लगता क्या है नहीं हम तो सब कुछ ठीक है, अंदर सिद्धांत ग्रंथ पढ़ो तो सब समझ में आ जाता है कितने गहरे पानी में है, कहाँ अपनी कंडीशन है। तो कसाय की मंदता होना अनिवार्यता है। कसाय की मंदता होना अनिवार्यता है। किसके लिए? सम्यक दर्शन। पहली रब्दी है ना, 5 रब्दियां होती है। सम्यक को जब प्राप्त करते हैं तो कितनी रब्दियां होती है? 5। सबसे पहली कौन सी है? क्षौक्षम लब्धि, फिर विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। क्षौक्षम लब्धि में क्या होता है? कर्मों की जो उदय है उसके बहुत मंदता को प्राप्त हो जाती, मंद हो जाता है। कसाय मंद हो जाता, कसाय मंद होना ही समृद्धि की प्राप्ति में कारण है। इसीलिए सबसे पहले कसाय के ऊपर फोकस करते हैं। अगर तीव्र कसाय रह गई तो कसाय में लोभ भी है। अब जो व्यक्ति बहुत लोभी है, मान लो संचित करके रखता ही जाता है, रखता ही जाता है, सामान भले ही कम हो लेकिन आसक्ति कितनी होती है? ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी छोड़ता नहीं, उसको अटैचमेंट नहीं छोड़ता उसके प्रति। अगर अनंतानुबंधी आसक्ति है, बहुत तीव्र आसक्ति है, तो सम्यक दर्शन प्राप्त होगा ही नहीं। हम्म, बिना आसक्ति के सामान नहीं हो सकता। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज स्वाध्याय कर रहे थे, उसी समय एक व्यक्ति आए और वो कहने लगे कि मुझे किसी भी पदार्थ के प्रति कोई आसक्ति नहीं है।
ये वस्त्र तो मैंने ऐसे ही पहन रखे, इनके माध्यम से इनके प्रति मेरी कोई भी आसक्ति नहीं है। तो हंसकर महाराज ने उनसे कहा इधर आओ। उनको बुलाया और उनकी जो धोती की गठान थी उसे खोल दी, खोलने लगे, खोल दो इसको। तो पकड़ लिया, नहीं नहीं महाराज ये क्या कर रहे हैं, क्यों? आसक्ति है। बिना आसक्ति के वस्त्र, अनासक्त व्यक्ति कब होता है? वस्त्र ले जाए तो भी विकल्प नहीं, पहना दे तो भी विकल्प नहीं। जब उपसर्ग होता है तब क्या होता है? मुनि महाराज ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में लीन है, कोई व्यक्ति आया दुश्मन, चार व्यक्ति ने मिल करके उनके आसन को छुड़वा दिया, हाथ खींच लिए, पैर खींच लिए, कर सकते हैं, कोई भी कुछ कर सकते हैं। और वस्त्र उनको पहना दिए, हार मुकुट कुंडल सब पहना के वापस बैठा दिया। अब क्या करोगे? मुनि है कि नहीं वो? मुनि है। अंतरंग में उसके प्रति आसक्ति उपसर्ग है। बाहर से लोग कह रहे हैं ये तो पहन के बैठ गया, कैसे नमस्ते कर रहे, अंतरंग में नहीं है। और बाहर से व्यक्ति पूरे वस्त्र भी त्याग कर दे और अंदर उसके प्रति आसक्ति हो तो भी परिणाम वैसे ही माने जाएंगे, संयम के नहीं माने जाएंगे। नहीं तो जितने भी तिर्यंच हैं वे सब के सब सप्तम गुण स्थान में पहुंच जाए, उनके पास कौन सा वस्त्र, समाधि वस्त्र पड़ा। अंतरंग परिणाम गुण स्थान, इनको बोलते हैं गुण स्थान। तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संग्रह, जब तक आसक्ति रहेगी तब तक उसके प्रति मोह मूर्छा कहा जाएगा, और जब तक रहेगी तब तक गुण स्थान बदलने वाला नहीं है। बाहर से तो हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम उसके प्रति आसक्त नहीं है। कथन शैली अलग होती है, अनुभूति में जब आता है तो वैसे ही परिणाम बने रहे, तब वैसे परिणाम बने रहे। हाँ, कहना अलग है, मैं भिन्न हूं, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, कहना और उसको महसूस करना। जब महसूस करते हैं तो आत्मा में इतने आत्मस्थ हो जाते, बाहर क्या हो रहा है वस्तु की बात तो छोड़ दो, काट पीट भी दे। ऐसे भी मुनि महाराज हुए, पांडव कैसे हुए? ध्यान में खड़े हैं और गर्म करके लोहे के आभूषण एकदम लाल करके पहना दिया। क्या हाल होंगे उस समय? शरीर के क्या हाल होंगे? बिल्कुल धू धू करके जलेगा, बहुत तेज होता है अग्नि, शरीर को जला रही है। और उसी समय भेद विज्ञान होना, तब माने कि हाँ मैं थोड़ी जल सकता हूं। क्या जल रहा है? शरीर जल रहा है, मतलब उसको भिन्न महसूस कर रहे हैं। भिन्न महसूस करने के उपरांत ही उसमें दर्द नहीं होगा। दर्द कब होता है? उसको अपना मान्य ही है, तभी तो। जो नहीं माना इसकी प्रैक्टिस करना पड़ती, एकदम नहीं होता। प्राथमिक अवस्था में कह दे कोई, थोड़ा थोड़ा महसूस करते करते बाद में वह लीन हो जाता है। देह के प्रति भी कई बार भान नहीं होता, होता है कि नहीं होता? आप बैठे हैं, आंखें खुली है, कोई व्यक्ति सामने से निकला, दो तीन बार निकल गया, फिर उसने आकर पूछा कि तुमने मुझे देखा नहीं, मैं दो तीन बार तुम्हारे सामने से गया था, उस समय कब निकले थे? ध्यान ही नहीं है। क्यों नहीं है? उपयोग कहां था? उपयोग डाइवर्ट था, किसी के बारे में सोच रहे थे। ध्यान की अवस्था होती ना, ध्यान सबके पास है, अपन क्या बोलते, ध्यान लगता नहीं, बोलते हैं ना, ध्यान नहीं लगता, कि लगता है? नहीं लगता, लगता है, सबका लगता है, और बहुत शानदार लगता है। जहां रुचि होती है वहां ध्यान लगता है, बिना ध्यान का कोई व्यक्ति नहीं होता। अभी यहां पर आप बैठे भी हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो कहीं का ध्यान आपके अंदर चल रहा हो, दुकान में क्या हो रहा होगा, घर में क्या हो रहा होगा, वो क्या कह रहे होंगे, वहां जाएंगे तो क्या कंडीशन बनेगी अभी, यानी हर कोई भी किसी भी प्रकार का ध्यान है कि नहीं, जिसमें जो हमारे लिए अनावश्यक है वह ध्यान बहुत अच्छे से लगता है।
दोनों बहुत अच्छे से लगते हैं। गुरु चेला दोनों जा रहे थे, टाइम हो गया तो बैठ गए। सन्यासी थे, घर से सन्यासी, जाकर के जंगल में बैठ गए। सामायिक का समय हो गया, उन्होंने कहा अब सामायिक कर ले, उसके बाद आगे चलेंगे। दोनों बैठ गए, ध्यानस्थ हो गए। गुरु की सामायिक पूरी हो गई, ध्यान पूरा हो गया। शिष्य बैठा है अभी, और ऐसा बैठा है जैसे भी केवल ज्ञान होने वाला, बिल्कुल एकाग्र। काय गुप्ती भी है, वचन गुप्ती भी है, और मन, मन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। देखा, जो देखा जाता है बता सकते हैं, बोल नहीं रहा है, और काय से कोई चेष्टा नहीं कर रहा है, मन की गति वही जाने। तो उन्होंने उसको समय से उठाया नहीं, क्या ध्यान लगा इस कार्य, बिल्कुल हिल भी नहीं रहा है। बहुत देर हो गई, फिर थोड़ी देर के बाद सीसी करने लगा वो, सीसी करने लगा। तो गुरु ने उसको उठाया, क्या हो गया, सीसी क्यों कर रहा है? बोले गुरुजी क्या ध्यान लगा आज, क्या ध्यान लगा, क्या बताएं, क्या किया ध्यान में? आज ध्यान में दाल बाफले बनाए हैं, दाल बाफले बनाए, सब अरेंज किया, पकाया, सब कुछ बढ़िया बनाया। लेकिन जब खाने बैठे तो मिर्ची बहुत, मतलब इतना एकाग्र हो गया था उसमें। हम हंस रहे हैं उसके ऊपर, हमारा ध्यान भी क्या है, यही तो है। संसार के विषयों में कितना ध्यान होता है हमारा, होता है कि नहीं? इंद्रियों के प्रति, मन के प्रति, ख्याति लाभ यश के प्रति कितना अपना ध्यान लगा होता है, प्रति समय उसी में मन लगा रहता है। इसीलिए अपने को ध्यान की उपलब्धि एकाग्र नहीं होती। ध्यान तो है, उसको डाइवर्ट करना जरूर। और डाइवर्ट कब होगा? जब तक रुचि नहीं होगी तब। रुचि हो गई तो डाइवर्ट हो जाएगा। जहां रुचि है वहां ध्यान लगता है, जहां रुचि नहीं है वहां पर बिल्कुल नहीं लगेगा। जो स्थान आपको पसंद नहीं है वहां आपको बिठा दे कोई, यहीं बैठो, मन लगेगा? उछल कूद करके भाग जाए। तो ध्यान सबके पास है। रावण के पास कितना तगड़ा ध्यान था। रावण जब ध्यान करने बैठा, किसके लिए? युद्ध चल रहा था, अष्टानिका आ गई। अष्टानिका में युद्ध नहीं होता, दोनों सम्यक दृष्टि थे। हाँ, रावण भी सम्यक दृष्टि था। जिनेन्द्र भगवान का बहुत बड़ा उपासक था, शांतिनाथ भगवान का। हाँ, बहुत पूजा प्रसिद्ध है उसकी, नृत्य करते हुए जो उसकी नशे काट के जो उसने की थी अपनी पूजाओं की। हाँ, वीणा बना करके इसी भक्ति करने वाला था, और वो विद्या सिद्ध करने बैठ गया। कौन सी? बहुरूपिणी विद्या। वो विद्या सिद्ध करने के लिए एकाग्र होना अनिवार्य है। माला लेकर के बैठ गया स्फटिक की, और ध्यान में लीन हो गया। उपसर करने वाले आ गए, अंगद आदि, माला खींच ली, तोड़ के फेंक दी, लेकिन वो अभी वैसे ही बैठा है। माला नहीं है हाथ में, क्या मान के बैठा है? माला मेरे हाथ में है, मन की माला तो है, फेर रहा है वो, उसमें कोई उसको विघ्न नहीं आया, नहीं टिका पाए। तो किसको विक्रिया से मंदोदरी आदि बना दी नकली, और उनको बाल पकड़ के खींचने लगे ताकि इसका मन विचलित हो जाए। सब चीख रहे हैं बचाओ बचाओ, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव, और उसको बहुत अल्प समय में विद्या सिद्ध हो गई। कहते हैं अगर ऐसा ध्यान अपनी आत्मा के बारे में कर लेता तो मुक्ति होने में उसको विलंब नहीं था। इसीलिए सबके पास ध्यान है, हम सबके पास ध्यान है। उसको क्या करना है? डाइवर्ट करना। एकाग्र नहीं होगा, वर्तमान में ध्यान एकाग्र नहीं होता, इतनी क्षमता नहीं है। तो क्या करना? उसको डाइवर्ट करो। ध्यान कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त रौद्र करना नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दिन भर क्या चलता है? आर्त और रौद्र। शुक्ल ध्यान है नहीं, बचा क्या?
धर्म ध्यान, बस वो धर्म ध्यान करते जाओ, जितना उपयोग अपना लगे उतना उसमें लगाए रखो। इसीलिए वर्तमान में एकाग्र होना तो मुश्किल है, असंभव तो नहीं है, लेकिन मुश्किल पड़ता है। तो सच्चा उपाय क्या है? धर्म ध्यान में लगे रहो, जिससे अपने आगामी संस्कार दृढ़ होते जाएंगे। धर्म ध्यान का फल क्या है? परंपरा से मोक्ष का कारण, साक्षात कारण नहीं है। साक्षात कारण क्या है? शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान मुक्ति का साक्षात कारण है, और धर्म ध्यान परंपरा से आगे से स्थितियां बना देगा। शुक्ल ध्यान में व्यक्ति चला जाएगा, तो अपने पास आलम्बन भी किसका है? धर्म ध्यान का। इसलिए जितना उपयोग अपन लगा सके। देखो वर्तमान काल में कितनी दौड़ धूप है, किसी परिस्थितियां हैं, परिणाम थोड़े समय के अंतर में ही कितने बिगड़ जाते हैं। बताते भले ही नहीं, बाहर कुछ व्यक्त नहीं करते, अंतर में देखो तो कैसे कैसे परिणाम हो जाते हैं। दूसरे को बताए तो शर्म लगे, ऐसे परिणाम हो जाते। होते कि नहीं होते? सबके परिणाम ऐसे हो जाते हैं। इसीलिए उन परिणामों से बचने के लिए क्या करें? संगति, सत्संगति। जितना समय अपना अच्छे धर्म ध्यान में लग सके उतना लगा। घर में क्या होगा? जितने समय घर में रहेंगे तो क्या चलता है वहां पर? धर्म ध्यान होता है क्या? कुछ न कुछ चलता ही रहता है इधर उधर की, बिना उसके तो घर चलता ही नहीं। उससे निवृत्त जितना समय धर्म ध्यान के लिए दे सके, तो बाहर मंदिर आदि या स्थान जो बने हैं अपने धर्म ध्यान के, वहीं पर ढंग से धर्म ध्यान होता है। घरों में करने वाले कर सकते हैं, जिसकी क्षमता अच्छी है, परिणामों को साधने की क्षमता जिसकी आ है। तो अपन गुणस्थान की चर्चा कर रहे थे। पहला गुणस्थान आपका हो गया विख्यात, और सम्यक प्राप्ति होने के उपरांत कौन सा गुणस्थान हो गया? चतुर्थ। सामान्य रूप से चतुर्थ मानते हैं अपन, पंचम भी होता है और सप्तम भी होता है, लेकिन प्राय करके ज्यादा चतुर्थ गुणस्थान की प्राप्ति करता है। अब दूसरा गुणस्थान और तीसरा गुणस्थान क्यों छोड़ दिया? सीधे पहले से चौथे में चले गए। पहले से दूसरे में जाना था, लेकिन पहले से चौथे में गए। दूसरा और तीसरा गुणस्थान कब बनता है? दूसरा गुणस्थान सासाधन गुणस्थान है। कौन सा? संसाधन। संसाधन का मतलब क्या होता है? आसाधना सहित। जिसने आसाधना कर दी मतलब छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? सम्यक को। सम्यक दृष्टि बन गए। सम्यक दृष्टि प्राप्त करने के उपरांत परिणाम अगर बिगड़ गए, तीव्र कसाय उदय में आ गई, तो सम्यक से गिर जाएगा, और सम्यक से गिरेगा तो कहां जाएगा? मिथ्यात्व में जाएगा। सम्यक तो क्या है? उदाहरण के लिए छत है। छत क्या है? सम्यक दर्शन। नीचे की जो भूमि है वो मिथ्यात्व है। छत क्या है? सम्यक दर्शन। नीचे की भूमि क्या हो गई? मिथ्यात्व। अब अनंतानुबंधी उदय में आ गई, कसाई तीव्र उदय में आ गई, तो सम्यक तो उसका गया, तो छत से गिरा। छत से गिरा तो कहां जाएगा? मिथ्यात्व में भूमि पर गिरेगा। अब छत से गिरने में और भूमि में पहुंचने में दोनों में कुछ समय तो लगेगा। जो वो गिरने का समय है वह साधारण गुणस्थान है। गिरने का जो समय है, छत से गिरा, अभी मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं, बस पहुंचने ही वाला है। साधन से कभी भी ऊपर नहीं आ सकते, हमेशा दूसरे से पहले गुणस्थान में ही जाते हैं। क्यों? एक बार कोई छत से गिर गया तो वापस रिटर्न हो जाए, मरना कैंसल, मेरे को नहीं मरना वापस जाओ, अब नहीं जा सकते, अब तो तुम नीचे ही जाना है। हो सकता है ऐसा कभी कि छलांग लगा दी किसी ने मरने के लिए, और बीच में वहां हो गए, कैंसल में गलती कर दी, अब क्या करो, वापस नहीं हो सकता। इसलिए दूसरे गुणस्थान वाला सीधा कहां जाएगा? पहले में ही नियम से वहीं जाएगा। तो सम्यक दर्शन क्या हो गया? छत। मिथ्यात्व क्या हो गया? नीचे की भूमि। और उसमें पहुंचने का बीच का जो काल है वह काल हो गया संसार। मतलब आसाधना कर दी, सम्यक दर्शन की, और अब उसको प्राप्त कर रहा है। फिर तीसरा गुण स्थान कौन सा बनेगा?
मिश्र गुण स्थान। इसमें क्या होगा, आधा आधा, न इधर का। कंडीशन कैसी बनेगी, न सम्यक तो है न मिथ्यात्व तो है, खिचड़ी बन गई। न दाल है न चावल है, दोनों मिक्सअप कर दिया, क्या बन गई, खिचड़ी। ये खिचड़ी कब तक चलती है, खिचड़ी कब तक चलती है, बहुत हल्की होती है, अंतर्मुहूर्त में खत्म हो जाती है। कि तीसरे गुण स्थान का काल भी कितना है, अंतर्मुहूर्त है। दूसरे का आवली है, कुछ आवली है, 6 आवली वगैरह उसका काम किया है, यानी अंतर्मुहूर्त से भी और कम है, आवली ही है उसका, आवली और छोटा होता है। लेकिन आवली भी असंख्या समय की एक आवली होती है, असंख्या समय की एक आवली, तो वो भी सेकंड से बहुत, एक सेकंड में कितनी 6 आवली आ गई, इतनी आ गई है। तो कहा थे अपन, मिश्र गुण स्थान था। सम्यक, आधा सम्यक है आधा मिथ्या है। ये कब बनेगा गुण स्थान, पहले सम्यक दृष्टि रहेगा तभी बनेगा, मिथ्या दृष्टि को ये गुण स्थान क्यों, आधा सम्यक तो लाएंगे कहां से, पहले सम्यक तो हो तब तो उसको आधा करें, सम्यक तो हो तब तो उसका आधा करें। अगर अनादि मिथ्या दृष्टि है तो तीसरे गुण स्थान में नहीं जा सकता, चौथे वाला तीसरे में आ सकता है, क्योंकि सम्यक तो है, तो उसको आधा आधा करेगा। कब बनता है गुण स्थान, जिन्हें प्रभु के प्रति श्रद्धान है, सम्यक तो है उसको, देव सहस्र के प्रति श्रद्धान है, 7 तत्वों के प्रति जो उसका स्वरूप है उसके बारे में यथार्थ श्रद्धान करता है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये उसका बिल्कुल आ सकता है, पहले में भी आ सकता है, नहीं जा सकते, पहले से तीसरे में भी नहीं जाएगा। तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि है वो चौथे में कैसे जाएगा, तीसरे में कैसे जाएगा, सम्यक तो चाहिए, सम्यक तो है ही नहीं, तो आधा किसका करेंगे, सम्यक वृत्ति लाएंगे कहां से, हैं खिचड़ी, दाल और चावल, न दाल है न चावल है, उसमें दही गुड़ का उदाहरण ज्यादा देते हैं। उसका अलग ही स्वाद हो जाता है। तो सम्यक से उसका क्या परिणाम निकलेगा, जीव श्रद्धान है, सांप श्रद्धान उसने दृढ़ कर दिया, लेकिन किसी ने और कुछ समझा दिया, कुछ मान्यताएं और बन गई, वहां जाओ उसकी उपासना करो, जब तक सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, समय दर्शन कब होता है, देव शास्त्र गुरु कैसे होना चाहिए, देव कैसे होना चाहिए, वीतरागी हो, 18 दोषों से रहित हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, ये देव का स्वरूप है। अगर उनके पास राग द्वेष है तब वो वीतरागी देव नहीं। देव भी 2 प्रकार की फैकल्टी मिले थे, एक देव गति वाले देव और एक जिनेन्द्र देव। हाँ, यहाँ पर लोग घपला कर देते हैं, जिनेन्द्र देव हाँ वीतरागी, और बाकी सब देव सब सरागी हैं, राग द्वेष जैसे अपन है वैसे वो भी है, सब राग द्वेष से सहित है, और वीतरागी देव ही देवला। देव शास्त्र गुरु के पूजन में किसको लेंगे, सब देव को ले लें, चारों गति थे नहीं, वीतरागी देव ही देव लिए जाएंगे। उसका श्रद्धान तो देव शास्त्र गुरु के प्रति था, लेकिन किसी के समझाने में, बहकाव में या लालच के कारण कि ऐसा करेंगे तो ऐसी प्राप्ति हो जाएगी, और उसने रागी द्वेषी की उपासना भी प्रारंभ कर दी, वीतरागता को छोड़ करके अन्य की उपासना भी करने लगा, तो क्या होगा, आधा आधा मिश्र हो गया। और मिश्र गुणस्थान कोई व्यक्ति सोचे ठीक है मिश्र में रहते हैं, आधा तो है कम से कम, हाँ ऐसा भी सोच सकता है कोई व्यक्ति, चलो हम यहाँ भी जाते हैं वहां भी जाते हैं, कम से कम आधा तो बना रहेगा, 50% तो मिलेगा, आगामी काल में 50% तो मिलेगा ना। अंतर मुहूर्त के उपरांत तीसरा गुण स्थान भी खत्म। मान लो किसी ने दोनों तरफ टांग फंसा दी, इधर भी और उधर भी, यहां भी गया वहां भी गया, तो क्या सोचता है दो तरफ से मिल जाएगा, नहीं, अंतर मुहूर्त तक तीसरा रहेगा, और अंतर मुहूर्त के उपरांत अगर मिथ्यात्व को नहीं छोड़ा, रागी द्वेषी को नहीं छोड़ा,
तो पहले गुण स्थान में नियम से चला जाएगा। वहां से क्रिया कुछ भी देखने में आ जाए, पहले गुण स्थान में पहुंच गया। चौथे की तो बात ही नहीं था, लेकिन किसी ने समझा दिया कि नहीं ये गलत है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, 18 रूप से रहित जो देव है उनके श्रद्धा, उनके द्वारा कथित शास्त्र है उस पर श्रद्धा, और उनके अनुसार जो आचरण करते हैं उन गुरु पर श्रद्धा। देव, शास्त्र और गुरु, इन तीनों पर श्रद्धा रहेगा तो चौथा गुण स्थान उसका टिका रह सकता है। नहीं तो पहले में तो बिल्कुल तीसरे से ऊपर भी जा सकता है, चौथे में जा सकता है। अगर सही वास्तव में उसने फिर देख लिया कि नहीं नहीं अपन गलत दिशा में थे, होता है थोड़े समय के लिए। तीसरा गुण स्थान कहां तक बनता है? 90 त्रिवेक में ही बनता है, जहां पर केवल मुनि महाराज जाते हैं। 9 ग्रीवयक में कौन जन्म लेता है? 9 ग्रीवयक, 9 अनुदिश और पंच अनुत्तर, यहां पर केवल मुनि ही जन्म लेते, मुनि ही जाते हैं। उसके ऊपर श्रावक नहीं जा सकते यहां से, 16 सौ तक श्रावक जाते हैं। लेकिन 90 ग्रीवयक में मिथ्या दृष्टि होते कि नहीं? तो कहां से आएंगे वो? सब मुनि से। बाहर से द्रव्यलिंग था, अंतरंग में सम्यक नहीं था, छूट भी गया, कुछ भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है, नहीं भी हो सकता है, होकर के छूट भी गया हो, तो वहां पर भी तीनों गुण स्थान बनते हैं, समय दृष्टि भी रहते हैं। द्रव्यलिंगी का मतलब क्या? मिथ्या दृष्टि का मतलब द्रव्यलिंगी होता है क्या? नहीं। किसी ने कहा कोई द्रव्यलिंगी है, तो क्या छात्र में ले ले, मिथ्या दृष्टि मान ले? नहीं। अगर पंचम गुण स्थान में है तो भी द्रव्यलिंगी है, बाहर से मुनिवेश है, अंदर से पंचम गुण स्थान की योग करनी चाहिए। और बाहर से मुनिवेश है, अंदर से समय दृष्टि है, संयम नहीं पालन कर रहे, समय दृष्टि है, तो उनको मिथ्या अनुष्ठान नहीं रहेगा। अंदर से चौथा अनुष्ठान भी हो सकता है, पंचम भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, तीनों द्रव्य लिंगी कहे जाए। तीनों के तीनों ऐसा नहीं कि द्रव्य लिंगी मतलब मिथ्या दृष्टि हो गया। हाँ, नहीं तो कई लोग धारणा ये है कि भावलिंगी मतलब समय दृष्टि और द्रव्यलिंगी मतलब मिथ्या दृष्टि। नहीं, मिथ्या दृष्टि नहीं, चौथे गुण स्थान में भी हो सकते हैं, पंचम में भी हो सकते हैं, सकल से पालन नहीं कर पाए, पंचम में हो सकते हैं, इसमें कोई बाधा आगम से नहीं, अंदर के परिणामों का खेल है ये। टाइम कितना हो रहा है? ज्यादा हो गया क्या? हाँ, नहीं तो टाइम घड़ी कहाँ लगेगी? वो दिखती नहीं है यहाँ से, वो लाइट चमकता है, इस पे लाइट गिरता है, वो दिखता नहीं यहाँ से। 4:20 हो गया, बहुत टाइम हो गया, इतना ही पर्याप्त है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जितना विषय हुआ इसको व्यवस्थित रिवीजन करना, एक व्यवस्थित करने से बहुत अच्छा अपना लिंक बन जाती है अच्छी। धीरे धीरे समझो लेकिन व्यवस्थित समझो, जल्दी के चक्कर में नहीं पड़ना, थोड़ा समझो लेकिन परफेक्ट होना चाहिए। क्या कि कोई लोग बोले तत्काल हाँ नहीं उसका मतलब ऐसा होता है, पढ़ने में कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब क्लियर होना चाहिए, और इसको रिपीट करना अच्छा माना जाता है। ये नहीं सोचना कि बार बार वही बातें क्यों करना, अपने पास है क्या आगम में, वही तो है, जितना है उसी को बार बार बदल बदल के खाते रहो, टाइम आपका आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छे से उसको समझ लो तो अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि सबके लिए हो जाएगा ना, जिनको अभी प्राथमिक अवस्था है वो भी समझ में आ जाएगा इसमें, और बार बार करेंगे तो पूरा अच्छे से हो जाएगा। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने स्वामंगमानस्तु ममास्तु देवी द्वादशांगवाणी माता की चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। विषय को समझने के लिए 2 मिनट चाहिए।